तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 65mm ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ आगरा और आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा पूरे आगरे के किले के हर एक कोने से आपको अवगत कराऊँगा और साथ में बताऊँगा इतिहास के कुछ तथ्य जो कि यह आगरा का किला अपने आप में समेटे हुए है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ इस किले के बारे में कुछ तथ्य। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी जानकारी इस किले के बारे में देना चाहूँगा कि दरअसल इस किले का साक्ष्य सबसे पहले हमें प्राप्त होता है 1080 ईस्वी में, जब इस पर महमूद गजनवी का शासन हुआ करता था। और उसके बाद कुछ वर्षों बाद जब सिकंदर लोदी आगरा घूमने आया तो अपने सेना सहित इस किले पर उसने कब्जा कर लिया। सिकंदर लोदी के बाद जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में सिकंदर लोदी और बाबर के बीच में, तब जाकर के पहली बार इस किले पर मुग़ल आधिपत्य हुआ। बाबर से शुरुआत हुआ और सिकंदर लोदी पानीपत के पहले युद्ध में हार गया। उसके बाद यह मुग़लों के काल में दो बार रहा। एक बार रहा बाबर के काल में, उसके बाद रहा ये हुमायूं के काल में, जो कि बाबर का अगला पीढ़ी था। फिर हुमायूं के काल में आने के बाद फिर शेर शाह सूरी का आक्रमण हुआ और फिर से हुमायूं यानी मुग़ल इस किले को हार गया। फिर उसके बाद से यह जो है किला ये शेर शाह सूरी और सूरी वंश के अंदर आ गया एक्चुअली में। उसके बाद जब अकबर का शासन आया तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू यानी हेमचंद्र सूरी को हरा करके पानीपत के दूसरे युद्ध में इस किले पर फिर से आक्रमण कर लिया। तब जाकर के कहा जा सकता है कि इस पर मुग़ल का शासन प्रॉपर चालू हुआ, क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हो कि अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, तो कुल 5 मुग़ल पीढ़ियों ने इस पर शासन किया है और सभी का अपना अपना हक रहा है इस किले पर। एक्चुअली में दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जब ये किला पहली बार बन रहा था तो उस समय कच्ची ईंटों का था। फिर बाद में इसमें लाल बलुआ पत्थर लगाना, सैंडस्टोन वगैरह ये सब अकबर द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी अपन फाइनली इस किले के अंदर जाते हैं और मैं स्टार्ट करूंगा कि इस किले की सुरक्षा पद्धति कितनी अच्छी थी वो बताऊंगा, उसी से स्टार्ट करूंगा। तो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल आगरे के किले के बाहर में, ये उसका पीछे का है। अभी अपन बिल्कुल आउटर में आ चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। तो दोस्तों देखिए, ये पहले जंगल हुआ करता था, ये पहले पूरा क्षेत्र ही जंगल से भरा हुआ, तो इसमें शेर, चीते, हाथी वगैरह छोड़ दिए जाते थे। और जो आप ये देख रहे हैं इस किले की अंदरूनी जो आप कह सकते हो कि रक्षा कवच ये है। तो दोस्तों इसमें घड़ियाल, मगरमच्छ और भी जंगली पानी जीव जो होते थे वो छोड़ दिए जाते थे इस किले के। देख सकते हैं आप लोग किला, और उसके जस्ट नीचे ये खाई है, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 40 फीट की तो होगी। तो इसमें छोड़ दिए जाते थे और उसके ऊपर देखिए आपको होल वगैरह दिख रहा होगा बहुत सारा। तो उसमें सैनिक खड़े रहते थे तीर कमान ले करके। तो देख सकते 3 लेयर सिक्योरिटी कह सकते हैं इसको। फिर उसके टॉप पर भी वहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे और ये आप लोग देख सकते हैं ये इसकी सुरक्षा पद्धति है। और ये नाला आई मीन उस समय के लिए आप लोग कह सकते हो कि यहाँ से कोई भी सैनिक पार ना हो जाए, दुश्मन सैनिक। और अंदर भी जा कर के एक और सिक्योरिटी है जहाँ से स्लोप बनी हुई है और उस पर तेल चुवा दिया जाता था गरम, ताकि लोगों के पैर जले और लोग ऊपर ना आ पाएँ। तो अभी अपन वहाँ भी चलेंगे, उसको भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल चलता हूँ अब अंदर और दिखाता हूँ आपको इस किले का दृश्य। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी मैं जिस की बात कर रहा था कि ये नीचे डेप्थ है और इसमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे। और इस किले की मेन एंट्री आप लोग देख सकते हैं ये है, और ये पहले और भी चौड़ी हुई करती थी, हालांकि 1905 में अंग्रेज़ों द्वारा इससे छोटा कर दिया गया। और देखिए ये इसकी मेन फाटक है कि जब हर कोई इस किले के अंदर आ जाता था तो इस चेन से देख सकते हैं, इस चेन से ऊपर उठा दिया जाता था ताकि ये गेट, ये जो लोहा का गेट है देख सकते कितनी नीचे है, ये बंद हो जाए। इसके पीछे से वो चेन है। तो चलिए इसकी एंट्री यहाँ से एंट्री करवाता हूँ, देखता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं इस किले के मेन अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लोहा वाला चेन जो जिससे
खोलता था इस गेट को, वो ये रही, देख सकते हैं आप लोग। ये वो चेन है, दिख नहीं रहेगी, थोड़ी अंधेरी है। इससे रोल करके इस वाले लोहा वाले फाटक को उठाया जाता था। ये वो चेन है। चलिए लेके चलता हूँ अंदर और इस किले के मेन आकर्षक को दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग इस किले के मेन एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं आई मीन। और ये देख सकते हैं अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको 2 फ्लोर दिखेगी, देख रहे हैं, 1 2 और इस साइड 1 2। तो उस समय राजा आते थे तो इस पर बैठ करके उनके स्वाद के लिए आई मीन गाना वाना बजाना, फूल छिड़काना, ये सब यहीं से होता था। तो ये वो देख सकते हैं 2 फ्लोर की 2 है। और इधर से देखिए, इधर से एंट्री है। अभी अपन एंट्री करते और बताते हैं इस किले के बारे में। तो दोस्तों ये है इस किले की मेन एंट्री। वहाँ से हम लोग आए थे अभी अंदर, और ये है इसके अंदर जाने का मेन एंट्री। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू टाइल्स जो दिख रही होगी, ये उसी ज़माने की है। हालांकि बाद में एक जाट शासक ने इस पर हमला किया था, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया पूरी तरीके से। लेकिन ये आप लोग देख सकते हो, ये जो ब्लू टाइल्स है ये उसी समय की लगी हुई है। और ये इसकी मेन एंट्री। और जो बाहर में ये देख रहे हो रूम टाइप का छोटे छोटे, देखिए ये सब सैनिकों के लिए था एक्चुअली में। बाहर में सैनिक सुरक्षा करते थे ना किले की, ये देख रहे हैं पूरे में सैनिक रहते थे। ये है वो। चलिए थोड़ी और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, ये सब सैनिकों के लिए होती थी। सैनिक रहा करते थे इसमें हथियार के साथ तैनात। ये वो स्ट्रक्चर। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं इस किले के अंदर। यहाँ से इसकी मेन एंट्री है। ये एक्चुअली में अकबरी गेट है जिससे अपन एंट्री किए अभी। इसके पीछे भी एक और गेट है, लेकिन ये इसकी मेन गेट है अभी फ़िलहाल। और ये देख सकते हैं इस किले की 70% जो भाग है वो फ़ौज के पास है। तो अपन अभी जो टूर करेंगे वो 30% है। और ये गिलहरी देखिए, डरती भी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं इस ईंट की बात कर रहा था कि ये जो किला है वो ईंटों से बना था। बाद में इस पे अकबर ने रंगा रोआन, सैंड, पत्थर ये सब लगाया, तो वो है एक्चुअल में ये ईंट है जो पहले इसका था बना हुआ एक्चुअल में। और ये आप देख सकते हो, उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए रोल दिख रहा होगा, तो ये थी इस महल की चौथी सिक्योरिटी कि अगर कोई दुश्मन अंदर आ भी जाए तो ऊपर से पत्थर रोल करा दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थर रोल करा जाता कि घोड़ा हाथी अंदर ना आ पाए, इसके लिए था वो। और ये फ्रिक्शन के लिए था, देख सकते हैं, ताकि राजा का घोड़ा वगैरह आए तो इस पर उसका पैर स्टेप बिल्कुल सही पड़े। और दोस्तों एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर में कुछ दिख रही होगी छोटी छोटी सी, तो अगर कोई अंदर आ भी जाए, पार भी कर जाए, तो उसके अलावा इससे तेल चुवा दिया जाता था, गरम तेल, जिससे इधर चूने के बाद उसका पैर जल जाता था और वो ऊपर ना चढ़ पाए, ऐसा था वो। तो ये दोनों साइड में लगी, इस साइड भी है, देख सकते हैं। और यहाँ से अभी अपन एंट्री किए हैं और ये रही वो स्लोप। तो इसके अंदर अभी अपन चलते हैं, दिखाते हैं और भी। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग इसके टॉप पे आ गए और यहाँ से आपको नीचे ढलाव की तरह दिख रहा होगा। और ये है वो, देख सकते हैं, इसी से गरम तेल वगैरह चुवा दिया जाता था, जो कि फ़्लो करके फिर नीचे निकलती थी। अभी लेके चलता हूँ आगे, जहांगीरी महल है, वहाँ भी दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं जहांगीरी महल में, जिसका निर्माण स्वयं अकबर ने अपने बेटे के लिए कराया था। ये दूसरी गेट है, फ़िलहाल हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। ये जहांगीरी महल है। कहा जाता है कि जहांगीर को 3 शौक था, विमेन, वाइन और वार। तो ये उसके शौक थे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आगे। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस स्ट्रक्चर के आगे खड़े हैं, इस वाले, ये है दोस्तों जहांगीर का बाथिंग टब, जो उसे जयपुर के राजा ने आई थिंक गिफ्ट में दिया था। तो उस समय दोस्तों इस पर हीरे चांदी के पूरे जड़े हुए थे। अब तो खैर इसमें हीरे चांदी वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय दोस्तों हीरे चांदी वगैरह जड़े हुए थे। और ये देख सकते हैं इसकी स्टेयर्स भी लगी हुई है, ये वाली जो है चढ़ने के लिए स्टेयर्स है। और इसके अंदर दिखा सकता हूँ, देखिए ये इसके अंदर का। तो दोस्तों ये पहले किले के अंदर थी आई थिंक, उसके अंदर फिर इसे जॉन मार्शल द्वारा, जो एक
ब्रिटिश अधिकारी थे इसे बाहर ला दिया गया। बाहर दीवाने आम में रख दिया गया। तो ये है वो जहांगीर का बाथिंग स्नान जहांगीर का बाथिंग टब, सॉरी। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है जहांगीर का स्नान कुंड। तो ये है वो, और इसके ठीक सामने जो स्ट्रक्चर है वो है जहांगीरी महल। तो अभी अपन उसके अंदर चलते हैं और जहांगीर का लाइब्रेरी, जोधा भाई का महल, जोधा भाई का पूजा स्थल वो भी दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस महल के अंदर जा रहे हैं ये एक्चुअल में जहांगीरी महल है। इसमें जहांगीर रहा करता था और ये इसके अंदर का देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आर्किटेक्चर है, मुगलिया आर्ट, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आई थिंक, मुझे पता नहीं एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसके स्वागत के लिए लोग पे बैठा करते होंगे। ये देख सकते हैं इधर भी स्लैब है और ये है इसकी मेन एंट्री। चलिए दिखाता हूँ इधर से जहांगीरी महल। ये देखिए, देख रहे हैं रॉयल एंट्री। ये देखिए अब हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं जहांगीरी महल के कंपाउंड में। तो ये है वो कंपाउंड जहाँ हम लोग आ गए हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ये है जहांगीरी महल। पहले इसके बारे में दिखाता हूँ अंदर से। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं जहांगीरी महल के पास। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है और ये इसकी मेन एंट्री। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसी में जहांगीर रहा करता था, अकबर का बेटा। है ना, चमगादड़ों की आवाज़ खैर अभी भी आ रही है। उस समय दोस्तों एक्चुअल में गेट वेट नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, तो पर्दा लगा करते थे। इस समय इस पूरे साइड में पर्दा लगा करते थे और पर्दा से ही प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता था। तो ये है दोस्तों, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है। ये देखिए हर दीवार में एक अलग ही है। ये देखिए, ये देखिए, ये है जहांगीरी महल। ये इसका ख्वाबगाह, सोने का जगह। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ, वो है सामने किचन, डाइनिंग हॉल, जहाँ पे जहांगीर ये सब बैठ करके खाना खाते थे। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं जहांगीर के किचन, क्यों बोल रहा हूँ यार बार बार, डाइनिंग हॉल में, जहाँ पे वो बैठ करके खाना खाता था। ये देख सकते हैं इसके चढ़ने का जगह है। और ये देखिए, ये देखिए, ये है वो स्थान। वहाँ पे जब वो खाना खाता होगा तो ऊपर में सिपाही लोग खड़े रहते होंगे सुरक्षा के लिए। और चमगादड़ों की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोग को आ रही है कि नहीं, बट मुझे तो आ रही है। चलिए चमगादड़ क्या उखाड़ेगा, जय। चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आ रही है आवाज़ और इसके अंदर सीढ़ी गई है एक, आई थिंक ऊपर जाने के लिए। यहाँ से आवाज़ आ रही है और ये अंधेरी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, फ़िलहाल ये इसके जहांगीर के डाइनिंग हॉल, जहाँ पे वो बैठ के खाना खाता था। देख कितनी खूबसूरत है दोस्तों, है ना। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। और अभी हम लोग ने कवर किया वो सामने में, मैंने अभी बताया कि जहांगीर का रूम, और ये हम लोग आ चुके हैं जहांगीर के डाइनिंग हॉल में। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जोधा बाई का कमरा, जोधा बाई का पूजा हॉल, जहाँ पे जोधा बाई पूजा करती थी कृष्ण जी का। चलिए दिखाता हूँ दोस्तों। इस कंपाउंड के बारे में बता दूं कि ये उस समय का रंगमंच हुआ करता था। राजा बैठ कर के ऊपर नृत्य देखा करते थे, ऊपर में उनकी रानियाँ, और यहाँ पे होता था नृत्य। तो ये उस समय का रंगमंच हॉल भी था। चलिए अभी दिखाता हूँ आपको जोधा बाई का मंदिर। तो दोस्तों ये है जोधा बाई का मंदिर, जहाँ पर कृष्ण जी का पूजा किया करती थी। अब इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कृष्ण जी की मंदिर को। तो ये है दोस्तों, ये कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था अकबर के टाइम पे, जहाँ पे जोधा बाई पूजा करने आया करती थी। तो ये वो स्थान, पीछे देख सकते हैं सामान वामान रखने के लिए भी बना हुआ है, स्लैब वलैब। ये देखिए ऐसे ही चारों साइड है। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, मुगलिया आर्ट
एक्चुअल में। तो अभी अपन आपको 2 चीज़ दिखा चुके हैं, फिर से वाइंड अप करता हूँ। ये है जहांगीरी महल, ये उसका रसोई खाना, और जहाँ पे आए ये है जहांगीर का जोधाबाई का पूजा स्थल, और ये है कंपाउंड रंगमंच का, जहाँ पे ऊपर बैठ कर के राजा नृत्य देखा करता था और डायगोनली उनकी रानियाँ बैठा करती थी। तो ये अभी इसके आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ और भी कुछ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे, ये उस समय जहांगीर का लाइब्रेरी हुआ करता था, जहाँ पे वो खाली समय में पढ़ा करता था किताबें। तो देख सकते हैं उसके किताब रखने के लिए भी यहाँ पे स्लैब बनी हुई है, जहाँ पे बुक्स रखे जाते थे। देख सकते हैं खाली सी दिख रही होगी, खाली खाली सी, ये है वो। देख सकते हैं कितनी लैब बड़ी है। और भी है, चलिए अंदर दिखाता हूँ। 2-3 पार्ट में ये बटी हुई है। ये एक और है, देख रहे हैं, ये भी वही है। दोस्तों ये आपको आर्ट दिख रही होगी, देखिए ये वाली भी उसी समय की है। देख सकते हैं ये एक्चुअल में बुक सेल्फ थी उस समय जहांगीर की, और ये है पूरी लाइब्रेरी की आउटर स्ट्रक्चर। और ये देखिए ये जो शीशे में पैक है, ये अभी तक भगवान की वजह से सुरक्षित है। देख रहे हैं ये पैक किया हुआ है कि उस समय वाल ऐसा हुआ करता था। तो ये दोनों साइड की है, ये देखिए ये पैक्ड है। तो इस समय की वाल ऐसी हुआ करती थी, और ये उसका लाइब्रेरी जहांगीर का, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए आगे भी दिखाता हूँ। ये देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये स्टार्टिंग में उस पत्थर का था, बाद में अकबर का शासन हुआ तो उसने इसमें रेड स्टोन वगैरह लगा दिया। तो ये है उस समय का स्ट्रक्चर, और ये भी उसी का पार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे किताब वगैरह रखा जाता था। ये देखिए, चलिए इसके अंदर लेके चलता हूँ। ये सब एक्चुअल एक ही बिल्डिंग में 3 है, थोड़ी सी अंधेरी है। किला है ना दोस्तों, इतने साल हो गए। ये देखिए चमगादड़ की आवाज़ पूरी भरी हुई है, और ये कबूतर जा रहे। चलिए चलता हूँ, इसके अंदर दिखाता हूँ। यहाँ भी अंधेरा ही है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों जहांगीर महल के बाहर आते ही आपको दिखेगी ये ड्रेनेज सिस्टम इस बिल्डिंग की, पूरे किले की। देख सकते हैं यहाँ से पानी फ्लो कराया जाता था पूरे किले में, ताकि पानी ठंडी रहे, और जो भी वेस्ट पानी है वो किले के बाहर वाले आउटडोर, जो मैंने देखा है कि 40 फीट गहरी, उसमें चली जाए। तो देख सकते हैं फ़िलहाल तो गंदी हो गई, लेकिन उस समय की स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों। और ये देखिए इसकी मेन ड्रेनेज सिस्टम दिखाता हूँ, जहाँ से किले के जो वेस्ट वाटर थे वो किले के बाहर चले जाते थे। ये देखिए ये वो ड्रेनेज सिस्टम इस बिल्डिंग की। और ये अभी अपन खड़े हैं जहांगीरी महल, जो अपन ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। और इसके ठीक पीछे बहती थी यमुना, हालांकि अब तो बहुत पीछे चली गई है। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ से बहती थी यमुना, और ये इस बिल्डिंग के बाहर की स्ट्रक्चर। और दोस्तों दूर आपको फिंगर आउट करूँ, वो देखिए सामने में ताजमहल है, दिख रहा है। ये गोप्रो इसमें जूम नहीं होता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं वो सामने में ताजमहल है। तो ये इस बिल्डिंग के बाहर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस बिल्डिंग में जाएंगे वो है शाहजहानी महल, यानी शाहजहाँ का ख्वाबगह, जहाँ पे शाहजहाँ रहा करता था। मैं वीडियो को स्टेबल कर देता हूँ, आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये है दोस्तों, अब इसके अंदर से अपन एंट्री करते हैं। चलिए दिखाता हूँ शाहजहानी महल को। फ़िलहाल अच्छा, शाहजहानी महल जाने से पहले देखिए इस खासियत उस समय की। तो दोस्तों ये जो वाल आपको दिख रही होगी चारों साइड से, पूरी खोखली है एक्चुअल में। इसमें पानी फ्लो करा करके इसे ठंडा रखा जाता था। और ये देखिए इधर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये फुल्ली ओपन है ना। चलिए बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर से क्लोज है। तो एक्चुअल में जब हवा टकराती थी इसके अंदर से तो पानी भरा रहता था, और उसके टकराने के बाद से इधर से ये देखिए इधर से ठंडी हवा आती थी। तो ये ओपन है, उधर से दिखेगा पैक है, लेकिन एक्चुअल में ये ओपन है। तो देखिए उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी।
और इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं, जैसा मैंने सुरक्षा पद्धति के बारे में बात किया था कि कैसी थी, तो ये देखिए। तो दोस्तों अब हम लोग जिस गेट को देखने जाएंगे वो है सोमनाथ का दरवाज़ा। तो इसके बारे में दोस्तों ऊपर से पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मूल रूप से यह दरवाज़ा गजनी स्थित महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था, लेकिन सन 1842 में गजनी से अंग्रेज यह दरवाज़ा उखाड़ करके ले आए और एलन बोरो की ऐतिहासिक घोषणा कहा गया कि चंदन का यह दरवाज़ा महमूद ने सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से लूटा था। तो ये है दोस्तों, दिखा सकता हूँ सोमनाथ का जिस समय मंदिर का गेट, जिसे गजनवी द्वारा लूटा गया था। तो ये चंदन की गेट थी, पता नहीं दिखेगी कि नहीं, इसमें मैं ही दिख रहा हूँ उल्टा। रुकिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये चंदन की गेट हुआ करती थी सोमनाथ मंदिर की, लेकिन गजनवी था जो इसको उखाड़ के ले आया, बाद में ब्रिटिशर्स उसके मकबरे से उखाड़ के ले आए। तो ये है दोस्तों, ये वो गेट। और अभी हम लोग जिस स्ट्रक्चर के आगे आ गए हैं, ये रोशन आरा और जहां आरा का महल दिखाऊंगा, जहां पे एक्चुअल में शाहजहां की 2 बेटियां थी, उसके बारे में बताता हूं। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं शाहजहानी महल में। वो शाहजहानी महल है और ये रोशन आरा यानी उसकी बेटी का महल, और इसके बगल में जस्ट जहां आरा उसकी बेटी का महल। उसकी 2 बेटी थी लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई, इसलिए शाहजहां ने इसका स्ट्रक्चर पालकी की तरह बनवाया। एक्चुअल में वो देखना चाहता था अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े के रूप में, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की, तो उसने पालकी की तरह स्ट्रक्चर बना दिया। और इसके ऊपर में आप लोग देख सकते हो, ये जो आपको अभी तो खैर तांबे की लग गई है, देख रहे हैं, ये चमक रही होगी गोल्ड की तरह। पहले ये गोल्ड ही थी दोस्तों, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्सों ने यहाँ से उखाड़ के लेके चले गए। तो ये है रोशन आरा का कमरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रोशन आरा, और ये उसका महल रोशन आरा का। ये देखिए सामने का व्यू, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सामने का व्यू देख रहे हैं, ये देखिए। और ये इसके बाहर का स्ट्रक्चर। अभी लेके चलता हूँ जहांआरा के महल में। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि शाहजहां की 2 बेटी थी, रोशन आरा और जहांआरा। ये है एक्चुअल में उसकी दूसरी बेटी का महल। ये भी पालकी की शेप में मिलेगी। दोनों बेटियों ने एक्चुअल में शादी नहीं किया था, तो यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए जहांआरा। तभी चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको आगरा का नज़ारा, सॉरी आगरा का नज़ारा। ये देखिए कितनी भव्य इमारत है। और ये देखिए दोस्तों, फिर से बता दें सुरक्षा पद्धति। सबसे पहले थी जंगल, ठीक है, उसके बाद आई मगरमच्छ वगैरह जो इसमें खाई में रहती थी, उसके बाद आए मंत्री, उसके बाद जो मैंने बताया कि तेल चुआ देते थे उससे, और सबसे टॉप में अभी मैं खड़ा हूँ। तो 4-5 सुरक्षा पद्धति थी इसकी। तो देख सकते हैं ये है जहांआरा का महल। ये देखिए ये है वो, और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए अभी भी ठीक ही ठाक है। आई थिंक ये उस समय की मे बी तिजोरी वगैरह होती होगी पैसे वैसे रखने के लिए। ये है देखिए, क्योंकि मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ क्योंकि हर में मिलेगा आपको। ये दोस्तों खोखली है बिल्कुल, देखिए दोस्तों हर में मिलेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मिलेगा। तो मे भी मेरे ख्याल से पैसा वैसा रखने के लिए यूज़ होता होगा उस समय। तो ये देखिए ये इसके बाहर का। और ये है दोस्तों शाहजहां का ख्वाबगाह, शाहजहानी महल। इसके अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको शाहजहानी महल का नज़ारा। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं शाहजहानी महल के बिल्कुल बाहर में, और ये अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ शाहजहानी महल, जहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ रहा करती थी। ये उसके बाहर का, ये वो महल है, ये इसके बाहर का डाइनिंग हॉल होगा। आई थिंक राजा और रानी यहाँ पे बैठ के बात किया करते होंगे। और ये है एक्चुअल में उनके मेन ख्वाबगाह। देखिए ये है शाहजहानी महल, देख सकते हैं। तो दोस्तों वो जो हुक देख रहे होंगे 4, वहाँ पे दोस्तों कॉटन के
पर्दे लगा करते थे और 2 लोग वहाँ खड़ा होते थे और 2 लोग इधर, और उसको रस्सी से खींचते थे। और जो मेन यहाँ पे खड़ा रहते थे वो हिजड़े रहते थे, क्योंकि ये एक हरम का एरिया है जहाँ पे जेंट्स बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। तो सारे में आपको कॉटन वगैरह, चद्दर वगैरह लगा करके, हुक वगैरह दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो ये है वो जहाँ पे आपको शाहजहानी महल। और देखिए दोस्तों, कॉर्नर में आपको गोल्ड प्लेटेड दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पहले सही में सच में गोल्ड था ये। अभी तो उसकी आपको एक रेप्लिका दे दी गई है कि पहले ऐसा दिखता होगा, लेकिन आपको देखा जाए तो उस समय पूरे हीरे जवाहरात से ये रूम भरे पड़े थे। और भी दिखाता हूँ, ये लाइट सी दिख रही है दोस्तों, आपको लाइट सी दिख रही है। मार्बल है दोस्तों, बिल्कुल खोखली, ताकि गर्मी ना लगे, देख रहे हैं। और ये भाई साहब स्ट्रक्चर है, वाह स्ट्रक्चर। तो ये है दोस्तों शाहजहानी महल, देख सकते हैं आप लोग। और ये इसके अंदर का और इसके बाहर का भी दे दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये देखिए, किसी ने अपना छाप छोड़ दिया फिर से। साले जाहिल सब, हर जगह जाहिलों की जमात घूमती है ना, वही है ये। चलिए दिखाता हूँ इसके आगे। ये है डाइनिंग हॉल जहाँ पे बैठा करते थे, और इसके अंगूरी बाग जस्ट आगे, जहाँ पे अंगूर की खेती हुआ करती थी पहले। और ये है रोज़ फाउंटेन, जहाँ से गुलाब जल वगैरह महकाया करते थे पूरे एरिया को। और ऊपर में दोस्तों देख सकते हैं, मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि ऊपर में क्या था, लेकिन एक गाइड के मुंह से मैंने सुना कि वहाँ पे जहांगीर अपने हरम को रखता था। आई मीन नॉन ऑफिशियल वाइफ्स। तो ये है दोस्तों इसके बाहर का, देख सकते हैं आप लोग। और ये मैंने बताया कि ये फाउंटेन हुआ करती थी जहाँ से रोज़ वाटर वगैरह बहा करते थे पहले। और इसके ठीक सामने जहांगीरी मतलब शाहजहानी महल के ठीक सामने। और ये अंगूरी बाग देख सकते हैं, बीच में स्लैब भी है जहाँ पे बैठ कर के राजा लोग मस्त एंजॉय किया करते होंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंगूर का पौधा आज भी लगा हुआ है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि उस समय का टेम्परेचर, सॉइल अलग था। उस समय दोस्तों इस एरिया में कश्मीर से सॉइल मंगाया गया था, क्योंकि वहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती थी अंगूर के मामले में। तो अब कहाँ होगी, बस पेड़ पौधा इन्होंने लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं। और भी आगे दिखाता हूँ जहाँ पे लेडीज़ जेल और शीश महल, वो भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस मोनूमेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, ये दोस्तों शीश महल हुआ करता था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनवाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता शीशे के टुकड़े के दीवारों एवं छतों का अलंकरण है। तो दोस्तों यहाँ का जो शीशा यूज हुआ था वो सीरिया से मंगाया गया था। शीश महल यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए शीश महल है। और इसे यूज किया जाता था शाहजहाँ द्वारा जब आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती थी। तो दोस्तों आपको शीशा दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है एक्चुअल में, क्योंकि कैमरा और आइज़ का लेंस तो देखिए दोस्तों, कुछ तो दिखाई होगा, शीशा की तरह चमक रहा है। तो ऐसे दोस्तों पूरे अंदर शीशे के बिल्कुल नक्काशी हुई है, और 2 फाउंटेन अंदर है, वाइट फाउंटेन, जिससे ठंडी पानी निकलती थी। तो इससे ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा चिल्ड रहती थी। तो ये दोस्तों शीश महल का फ़िलहाल लॉक है, देख सकते हैं। अच्छा किया, अभी मैंने आपको दिखाया था कि बोतल फेंके हुए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है शीश महल का अंदर का भाग, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था। और ये है दोस्तों चमगादड़ का आवाज़, देखिए सुनिए, बंद हो गया। अरे भाई साहब, एक तो दोस्तों लगता है कि पता नहीं शायद जिंदा है मर गया, पता नहीं, छोड़िए। ज़्यादा किले में घुसना नहीं चाहिए ना दोस्तों, बहुत पुराना है ना, इसलिए अपन देखिए। ये है दोस्तों इसके बाहर का स्ट्रक्चर, देख रहे हैं, जहाँ मैंने बताया अंगूरी बाग है वो। और ये मैंने एक्सप्लोर करवाया शाहजहानी महल। उसके बाद आपको ये देखिए सामने से जहाँ आरा का महल, अब लेके चलता हूँ इसके बाहर और दिखाता हूँ, और भी बहुत कुछ है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों ये है अंगूरी बाग की पूरी बाहर की स्ट्रक्चर, और सामने में शाहजहानी महल। तो ये है पूरा एरिया, और इसके ठीक सामने देख सकते हैं यहाँ से निकलता है दीवाने आम की ओर। चलिए दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस मॉन्यूमेंट के अंदर चल रहे हैं, ये एक्चुअल में दोस्तों उस समय का दीवाने आम था, जहाँ पे राजा बैठ कर के न्याय किया करते थे।
तो चलिए बिल्कुल अनकट दिखाता हूँ ये वाली पार्ट, इसकी स्टेयर्स है। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर चल रहा हूँ। आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उसका थीम भी यहीं से लिया गया। चलिए दिखाता हूँ अंदर। ये देखिए वो है, वहाँ लेके चल रहा हूँ। चलिए पहुँच गया ऑलमोस्ट। तो दोस्तों मुझे मिडिल में आ जाने दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पे पहले बैठ करके न्याय हुआ करता था। तो यहाँ पे 5 पीढ़ी ने, मुग़लों की 5 पीढ़ी ने यहाँ पर अपना शासन जमाया और यहाँ पे अपना राज्य चलाया। पूरे 100 साल लगे इस किले को बनने में। और ये है दीवाने आम, देख रहे हैं। और ये दोस्तों स्लैब दिख रहा होगा, ये जो स्लैब है दोस्तों, इस पे 2 पक्षकार खड़े रहते थे, पक्ष विपक्ष, और राजा ऊपर सुनता था उनका दलील। और सामने में देखिए दोस्तों आम सभा लगता था, जहाँ पे वो देखिए, जहाँ पे लोग बैठ करके एक्चुअल में राजा का न्याय सुना करते थे। और दोस्तों आपको लोगों को हुक दिख रहा होगा, देखिए फिर से दिखा देता हूँ, दिख रहा हुक है हर जगह। तो उस समय पर्दा वर्दा के लिए यूज हुआ करता था। और ये मेन जस्टिस रूम, लॉ रूम। और देखिए यहाँ से एंट्री होता था राजा का। फ़िलहाल वो आगे वाला गेट क्लोज़ किए हुए हैं, जहाँ से राजा आते थे अंदर। ये है वो, इसके अंदर से निकलिएगा तो सीधे यहाँ पहुँचिएगा। अंदर गेट भी होगा लेकिन अंदर जाने नहीं देगा ना। ये देखिए, ये दीवाने आम और इसके बाहर का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये है दीवाने आम के बाहर का, जहाँ पे आम जन बैठा करते होंगे पहले। और वो सामने दोस्तों मोती मस्जिद है, जो फ़िलहाल 35 साल से बंद पड़ी है। और ये देखिए, ये सामने में स्ट्रक्चर कितनी विशालकाय और सुंदर है। चलिए दोस्तों आगे लेके चलता हूँ, और भी बहुत कुछ है, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग जिस कंपाउंड में आ चुके हैं, यहाँ पे दरअसल औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके रखा था, नज़रबंद करके रखा था पूरे 8 साल तक। तो ये है वो अंदर का एरिया, देख सकते हैं। आज भी यहाँ पे बाहर में ये लॉक लगा हुआ है, लेकिन उस समय का नहीं है, ये तो बाद में, ताकि अंदर जा कर के गंदा ना करे लोग, उसके लिए है। तो ये है दोस्तों वही रूम जहाँ पे शाहजहाँ ने अपने 8 साल गुजारे थे। ये देखिए, ये है वो अंदर का स्ट्रक्चर। तो औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहाँ को, इसमें कैद करके रखा था। और जब शाहजहाँ की दोस्तों मृत्यु हो गई, तो उनके बॉडी को ताजमहल तक उनकी दोनों बेटियों ने किस रास्ते से ले करके गए थे, वो भी दिखाता हूँ। अंदर में एक्चुअल में दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वो है जेल सा दिख रहा होगा। यहाँ से गया था शाहजहाँ का बॉडी। यहाँ से पहले दोस्तों नीचे से यमुना फ्लो होती थी, जो आपको फिर सीधे ताजमहल पे बोट के पास रुकती थी। तो ये है वो, जहाँ से बेटियों ने अपने पिता के शरीर को वहाँ पे ले करके गया था। और दोस्तों फ़िलहाल इसका ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाऊंगा, लेके चलता हूँ बाहर। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों फ़िलहाल ये देखिए, ये हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर, जहाँ से पानी फ्लो होती थी पहले। देख सकते हैं ये स्लैब अभी भी बना हुआ है। और इसके अंदर से दोस्तों पानी फ्लो कराया जाता था, जो कि ऐसे बह करके, पूरी बह करके इधर से निकल करके सीधे वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में, यानी पूरे महल में बहती थी। देख सकते हैं यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, अच्छी साइड तक वहीं से बह करके पूरे अंदर में। और वो सामने में जो, जैसा मैंने बताया कि जहांगीर ने अपने पिता को कैद करके रखा था, तो वो ये आगे भी दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों ये आपको जाली नुमा कुछ आकृति दिख रही होगी पूरे में। ये देखिए, ये उस समय का लेडीज़ जेल था, जहाँ पे जो औरतें ज़्यादा बदमाशी करती थी उन्हें कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए इसमें बंद कर दिया जाता था। फ़िलहाल ये अंधेरा सा है, रुकिए दिखाने की कोशिश तो करो, अंधेरा सा है बिल्कुल। ये उसका भाग। और ये इसका गेस कर रहा हूँ मैं, ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए होगा, पूरे किले में बहाने के लिए इसका पानी यमुना का। तो चलिए अब लेके चलता हूँ मीना मस्जिद, जहाँ पे शाहजहाँ जा कर के नमाज़ पढ़ता था। नज़रबंद होने के बाद भी उसे यहाँ तक आने की छूट थी, ताकि वो अपना धार्मिक काम कार्य करते रहे। ये मीना मस्जिद, और इसके अंदर से
शाहजहां जाता था। अंदर तो गोप्रो शायद ही नहीं, छोड़िए रिस्क नहीं लेने का। इसके अंदर से जाएगी, मीना मस्जिद की गेट है। और ये अभी अपन ले चलेंगे दीवाने खास में। तो चलिए चलता हूँ लेकर, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास में। ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये दीवाने खास। हालांकि उस पर जाने से पहले मैं आपको ये स्लैब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए एक क्रैक दिख रही होगी। तो दोस्तों ब्रिटिशरों ने जब इस पर पहली बार हमला किया तो तोप चलाया उधर सामने से, जो तोप आकर के इस पर लगी और इस पर से बाउंस होकर के ऊपर दिख रही होगी एक क्रैक। इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। चलिए दिखाता हूँ पास से। ये देखिए वो वाली, वो दिख रही होगी सामने में। तो वहाँ से बाउंस होकर के उस पर लगी, तो उस समय इसे कसौटी पत्थर भी कहा जाता है। कसौटी पत्थर इसलिए क्योंकि इस पर उस समय सोने और चांदी का भी टेस्ट कर लिया जाता था कि वो असली है कि नहीं। और ये 1 स्टोन में पूरी बनी हुई है, कहीं पे भी कट नहीं है। तो उस समय राजा महाराजा इस पर बैठा करते थे और बताते थे कि उनका जो फैसला है वो सोने की तरह सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये है वो स्लैब। अभी लेके चलता हूँ इसके अंदर और दिखाता हूँ दीवाने खास को। ये है एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर्स लोग बैठ करके फैसला लिया करते थे, उसके बारे में बताते थे। चलिए दिखाता हूँ इस पे चढ़ करके। डांट खाऊंगा तो खाऊंगा यार। देखिए ये है दोस्तों दीवाने खास, देख रहे हैं। यहाँ से दिखाता हूँ दीवाने खास, जहाँ पे राजा लोग बैठ करके फैसला लिया करते थे। ये है वो स्ट्रक्चर। और इसके ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बताया वहाँ पे कसौटी पत्थर। और दोस्तों इस चारों ओर जो दिख रही है उस समय की ट्रेजरी रूम थी, आई मीन टकसाल, जहाँ पे कॉइन्स वगैरह ढलते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये उस समय का टकसाल, जहाँ पे उस समय के राजस्व यानी कॉइन वगैरह ढलते थे पहले इसके चारों साइड। चलिए लेके चलता हूँ और भी दिखाता हूँ बहुत कुछ है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसा मैंने भी बताया कि ये दीवाने खास था और इसके सामने देख रहे होंगे दोस्तों आज भी ये लगी हुई है। ये देखिए उस समय दोस्तों जब लोग बैठते होंगे तो पर्दा वगैरह टेंट वगैरह बांधने में ये यूज़ होती थी। ऐसी देखिए दोस्तों हर जगह लगी हुई है। और इसके ठीक सामने दोस्तों शाही हमाम देख सकते हैं, ये स्नान करने के लिए होती होगी। ये देखिए शाही हमाम। तो फ़िलहाल ये गेट बंद है। उस समय राजा लोग इसी में नहाया करते थे। मुझे थोड़ी बहुत तो दिख रही है, शायद ऊपर से कुछ दिखे, नहीं ऊपर से भी कुछ नहीं दिखेगी। ये है दोस्तों शाही हमाम और उसके सामने दीवाने खास। और वो सामने में ताजमहल, जहाँ पे बिल्कुल फिंगर आउट किया हुआ वही। तो ये है आगरा का किला। तो लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों वो जो वाइट देख रहे होंगे, वाइट जाली सी, वो थी टकसाल इस किले के अंदर की, जहाँ पे राज मुद्राएँ प्रिंट होती थी और फिर राज प्रचलन में चलाई जाती थी। और उधर जो ठीक सामने वो लगता था मीना बाज़ार, क्योंकि दोस्तों किले के औरतों लेडीज़ को बाहर जाने की अनुमति थी नहीं, तो उनके लिए बाज़ार अंदर ही लगाया जाता था। तो ठीक उसके सामने लगती थी मीना बाज़ार और उसके ठीक सामने ये टकसाल, जहाँ पे राज की कॉइन मुद्राएं प्रिंट होती थी और वो फिर राज प्रचलन में आती थी। और दोस्तों ये जो पूरा एरिया है इसे मैं कह सकता हूँ, ऐसा मेरा एजम्पशन है कि ये रंगमंच भी हुआ करता होगा। कभी कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो यही होता होगा, क्योंकि देखिए वहाँ राजा के बैठने के लिए बना हुआ है, देख रहे हैं। और वहाँ भी शायद वहाँ पे उनकी वाइफ बैठा करती होंगी, तो वहाँ भी एक स्लैब है। तो दोस्तों ये जो पूरा फील्ड है ये उस समय मनोरंजन के लिए भी यूज होता होगा, क्योंकि वहाँ, ऐसा मेरा सोचना है, पता नहीं। ये है वो एरिया फ़िलहाल। चलिए लेके चलता हूँ और भी है, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों ये है नगीना मस्जिद। इसके बारे में मैं वीडियो स्टेबल कर देता हूँ फिर से। हालांकि मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसे शाहजहाँ ने बनवाया था 1635 में हरम की स्त्रियों के लिए। इसके 3 तरफ आंगन और एक खुली और हवादार है, फिर भी पर्दे के इसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनी हैं। तो दोस्तों ये है नगीना मस्जिद। फिलहाल यहाँ जाने के लिए शूज़ उतारना पड़ेगा, लेकिन अपन ऐसा कर नहीं सकते हैं। ये है वो नगीना मस्जिद, देख सकते हैं। हाँ जाइए आराम। ये इसके अंदर का भाग है, मस्जिद है और ये इसकी स्ट्रक्चर। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम लोग फिर से आ गए हैं सारी टूर ख़त्म करके दीवाने आम के बिल्कुल बाहर आउटर स्ट्रक्चर में।
तो ये अपन ने अभी दिखाया कि जहाँ पे राजा बैठ के फैसला किया करते थे, और ये जहाँ पे आम जनता बैठा करती थी। और ये दोस्तों इसके बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि ये ब्रिटिश तोप है। तो आई थिंक जब ब्रिटिशरों ने इस पर हमला किया था तो उस समय इस तोप का यूज किया होगा। इसके अंदर थम्सअप का कोई बोतल लगा दिया है। देखिए मैं आपको दिखाते चलता हूँ अपन इंडियन की क्या करते हैं लोग। ये देखिए फ़िलहाल ये वो तोप है, और इसके बाहर की पूरी स्ट्रक्चर ये, और वो सामने में मोती मस्जिद जो फ़िलहाल बंद है। और भी चलिए आगे कुछ हो तो दिखाता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दीवाने आम के बीचों बीच आपको दिखेगी एक कब्र ब्रिटिश सैनिक की, जो थे जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र। ये देखिए ये यहाँ पे लगी हुई है। आई थिंक पहले इसी महल में रहा करते होंगे, बाद में और यहीं डेथ हो गया होगा, इसके लिए यहाँ ये कब्र बना दी गई। बिल्कुल क्रिश्चियनिटी के तर्ज पे बनी हुई है। ये देख सकते हो उसके सामने दीवाने आम की पूरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बावली दीवाने आम। तो ये बेसिकली कुआं हुआ करती होगी, देख सकते हैं इसका कितना बड़ा डायमीटर है। उस समय महल में पानी की आपूर्ति के लिए इसके यूज किया जाता होगा। तो भाई साहब इस पे कॉइन डाला हुआ, और ये देखिए कितनी गहरी है। ये है वो कुआं, देख सकते हैं इसके बाहर का स्ट्रक्चर। डायमीटर बहुत बड़ी, इसमें थोड़ी छोटी आ रही होगी लेकिन काफ़ी चौड़ी है। और ये बिल्कुल मौजूद है दीवाने आम के बीच में। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों यही थी मेरी एक ब्लॉग आगरे के किले की, जहां मैंने आपको ऑलमोस्ट जो टूरिस्ट के लिए खोले हुए हैं 30% उसकी सारी कवर कर दी। 70% दोस्तों फ़ौज के अंडर है, इसके अंदर जा नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल जितनी थी उतनी मैंने कवर कर दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को प्यार और सपोर्ट कीजिए, आगे भी वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए वीडियो को वाइंड अप करूँगा। थैंक यू, लेट्स वाइंड अप द वीडियो। ओके।